सुबह सुबह इतने सारे आपको कपड़े फिर से दिख रहे होंगे क्योंकि ये हैं ठंड के कपड़े, क्योंकि अब ना बहुत ज्यादा ठंड स्टार्ट भी हो गई है तो इन गर्म कपड़ों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि पीछे वाले खेत में थे ये राजमाएं और ये देखिए पहले ये हमारे घर पे हो रखा था ये गुब्बारा वाला फूल। ये पापा फूटन बीज की। आज ना मेरी तबीयत कल से ज्यादा हुई खराब क्योंकि कल पूरे दिन भर फास्ट था तो आज उसका प्रभाव पड़ा। परसों ही तो यहाँ पे बोया हुआ था गेहूं और ये देखिए गेहूं उग गए हैं। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको बहुत ही सुंदर व्यू। ये देखिए सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तीवा खर्च से। बाकी आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। एक तो सुबह उठे ही बड़ी लेट में क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक भी लग गई थी। दूसरी बात यह है कि करवा चौथ काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हुआ और चांद भी काफ़ी जल्दी आ गया था कल, ठीक है। और कल रात ना ऐसा हुआ कि बस चांद आ जाए और उसके बाद मैं सो जाऊँ। पर उसके बाद मतलब खाना वगैरह खाया, सासू जी ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। फिर उसके बाद मैं सीधे सो गई, ठीक है। और ये परी देखो थे ये सुबह सुबह आ रखे हैं, बोली लिपस्टिक लगाओ कान के डालो, तो इतनी फैशन वाली हो गई है। अभी तीसरा साल स्टार्ट होगा इसको, मतलब 2 साल कंप्लीट होंगे। और ये इसकी माँ ने ना ये रुमाल दे रखा, बोला है पकड़े रखना इसको, है पकड़े रखो। ओ नोजी साफ करने के लिए ना परू है, नोजी साफ करने के लिए ना। कौन बोला परी परी को जाने बोला। ओ बाबा ये बाबा रुमाल दे रखी है परी की माँ ने, है ना परी। बाकी सुबह सुबह इतने सारे आपको कपड़े फिर से दिख रहे होंगे क्योंकि ये हैं ठंड के कपड़े। मतलब ये भी बक्से में पैक हो रखे थे पर ऐसी स्मेल आ रही है कि इनको धूप में रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा ठंड स्टार्ट भी हो गई है तो इन गर्म कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठंड कपड़े अब सीधे पैक होंगे। और ये कुछ मतलब कि ये भी गर्म कपड़े हैं, कुछ शॉल हैं, कुछ जैकेट हैं, कुछ स्वेटर हैं, तो ये भी रखा हुआ है। बाकी परी का वावा तो हमेशा ही रहता है। बाकी क्या है ना कि करवा चौथ के लिए भी सफाई करी तो मंदिर सजाया, अब मंदिर को वहाँ से साफ करना है, फिर उसके बाद फिर से सफाई करनी है। तो यही होता है सफाई सफाई सफाई। तो आज भी सफाई का काम करना है तो चलिए मैं भी फटाफट से कार्य कर लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। बाकी हमारी परी परी का बाबा परी बाबा कर दे एक बारी। हाँ 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 वही तो मैं बोल बेणी वो शाम जो है ना जब तैयार होनी चाहिए तो नहीं ध्यान आगे शायद काजल लानी तो नहीं आई है कि मैं काजल भी लगा दी ना भाई ना काजल ना यार मैं त्यो आँख में ना आँख पे डर लागिन काजल ना पता लागिन। पढ़ाई करो खूब पढ़ाई करो भाई लेटे में जान की है हम भी लेटे में जान ठीक है वे कब आ आप चिंता चले वो ठीक है दिवाली में मेरे चल ना। ओ ठीक है ए शिवा पढ़ाई कर जा आता बैठ। ओ क्या बोल मेरे उन आता ही बोल ओ बाय 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 बाय। हां तो सफाई वगैरह तो हो गई है। बाकी जैसे अगले दिन व्रत रहता है ना तो उसके कल को थोड़ा अजीब सा हो जाता है ना। एक तो जुकाम लग रही है, ऐसा हो रहा है कि मैं छाछ पी दूँ, लेकिन अगर मैं छाछ पी दूँगी तो वो जुकाम डबल हो जाएगा जो मुझे जुकाम हो रखा है ना। तो फिलहाल मैं गुनगुना पानी ही पी रही हूँ। बाकी यहाँ पे फिर से मतलब कि घर के पीछे वाले खेत में थे ये राजमाएं और ये देखिए बाबा इसमें
टाइप की हैं, ठीक है। बैंगनी भी दिख रहे भाई आज नए, ये वाले नए दिखे भाई। आज तक ना ये वाला और ये वाला दिखा था, ठीक है। और आज देखिए बैंगनी दिख रहे हैं आज। तो ये नए टाइप की, तो इतने प्रकार की राजमाएँ होती हैं, ठीक है। और इनका स्वाद इतना बढ़िया होता है। कुछ जैसे जो कोमल है ना, वो आप कोई बोलते हैं जिसको, उसको सब्जी में बना सकते हो आलू के साथ। उसकी सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि कल रात बनाई थी सासू जी ने। और जो थोड़े कठोर हो गए हैं उनको दाल के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इसी बेल पे आए इतने सारे। तो इतनी राजमाएँ हैं जिनकी कि आज फिर से सब्जी बनेगी, आज या कल जब भी बनाएंगे आलू के साथ। तो ये वाली हैं कोई, ठीक है, कोमल। तो ये तो बढ़िया है। कुछ राजमाएँ दाल के काम आ जाएंगे, कुछ सब्जी के काम आएंगी। तो अब क्या करनी है, दिन के भोजन की तैयारी करनी है। तो इसीलिए आज मतलब राई की सब्जी बनाएंगे और दाल और भात। तो सासू जी ने ये बगीचे से निकाल दिया है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो ये राई है ना, देखिए कुछ पत्ते इसके ना ख़राब हो रहे थे। तो ताकि मतलब सारे पत्ते ख़राब ना हो, उससे पहले इन सबको जड़ से निकाल दिया है। अब मैं जो सही पत्ते हैं उनको सब्जी के लिए रखूँगी। इसको फिर बारीक काटेंगे, फिर आज हरी सब्जी बनाएंगे। तो दिन का भोजन बन के तैयार है, बाकी अभी खाया नहीं है, तो अब हम खाने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो गर्म कपड़े थे उसकी तह सासू जी ने कर दी है और कुछ रह गए हैं। और ये देखिए सबसे मुश्किल काम है, ये सबसे मुश्किल काम। ये देखिए पहले ये हमारे घर पे हो रखा था, ये गुब्बारा वाला फूल, और अब यहाँ पे हो रखा है। देखिए वो कितने अच्छे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये ना कर रहे, ये नीचे भी बस कोई बात नहीं, चलो मत करो। ये पापा फुटन बेच के तभी दो ना गुब्बारा से। चल नब हो गया। और यहाँ पे देखिए खूब सारे संतरे लग रहे हैं, लगे हुए हैं लग रहे हैं। अब इनका सीजन आने वाला है, फिर खाएंगे संतरे। मेरे हो गए इतना बड़ा मार है। अच्छा तो एक पेड़ नबू का हो रखा है, एक पेड़ बबी का है और मेरा बड़ा वाला है। तो मेरे को कौन देगा संतरे? ताई ने बोल रखा है ना कि जिस तरफ ना जो पूरा फंगना हमारे तरफ आ रखा है ना, वो मेरा, और जो तुम्हारे तरफ है वो तुम्हारा। अच्छा ठीक। हमारी परू कहाँ जा रही है? परू को जा रही? भाभी वाला अरे वो शटर को बंद करो। भाई चल चल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और दिन भर से मतलब आपने ब्लॉग बहुत कम देखा होगा। एक्चुअली ना सीरियसली बताऊं तो आज ना मेरी तबीयत कल से ज़्यादा हुई ख़राब, क्योंकि कल पूरे दिन भर फास्ट था, तो आज उसका प्रभाव पड़ा। तो दिन में भी मैं सोई रही, सुबह में भी मैं लेट उठी थी आज। उसके बाद थोड़ा से काम वाम किया, पर थोड़ा धूप में बैठी रही, थोड़ा वही मतलब थोड़ा हो ही जाता। काफ़ी लोगों की भी हुई होगी तबीयत, क्योंकि व्रत के दिन उतनी तबीयत ख़राब नहीं होती है, व्रत के अगले दिन ज़्यादा ख़राब होती है। तो वही चीज़ हुआ मेरे साथ। बाकी ये है कि अभी मेरी तैयारी हो रही है नीचे नबू लोगों के वहाँ जाने की, क्योंकि वहाँ उसकी माँ जा रखी है घास काटने के लिए, तो हमें भी जाना है वहाँ पे। तो तुम लोग भी आ रहे हो? हाँ ठीक है, फिर आजा। ये भी सच्ची परी भी आएगी। आता हाँ ओ चल ओ आता। और आगे से नबू जा रही है, और यहाँ पे भी हल लगा दिया गया है, और यहाँ पे जो बूते गए हैं। बाकी मेरे साथ अभी तक केवल नबू जा रही थी, और अभी सुमन भी आ रही है, और हमारी परी और बबी भी है ना। परी पा कर दे, और हेलो भाभी बोल दे। नहीं फोनी नहीं, भाभी
भाभी, ये मुझे भाई बोल रही है, भाभी नहीं बोल पा रही है अभी। परसों ही तो यहाँ पे बोया हुआ था गेहूं, और ये देखिए गेहूं उग गए हैं। दिख रहा है आपको? छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे, ये देखिए। तो इतने जल्दी गेहूं भी उग गए हैं। वही वही, इस बार ही जल्दी उग गया भाई। ये यहाँ भी उग गए, सुमन लोगों के खेत में भी उग गए हैं। हाँ हाँ, मतलब इधर से सुमन लोगों का है, और इधर ये चाची लोगों का। देखो चाची लोगों के खेत में भी थोड़ा थोड़ा गेहूं निकल गए हैं, और ये 20-20 में। बाकी जो ये आप नीचे साइड देख रहे हो, अभी ये तोर हरी हो रखी है, तो इसको रखा है उन्होंने, है ना। और यहाँ से देखिए ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, धूप थोड़ी हल्की ही है, यहाँ से तो चली गई है धूप। और ना चक्की के यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत फूल हो रखे हैं। तो दिवाली में यहीं से लेके जाएंगे कुछ फूल। कि भाई खेत में भी फूल हो रखे हैं। अच्छा बढ़िया है। और तो कमल पेड़ नहीं। ओ बाकी जो ये फिर भिंको तो सब झड़ीगा भिंको के हुए चू भिंगोला ना उगलन हुआ भैया। अच्छा धीरे धीरे अब इनके पत्ते भी झड़ने स्टार्ट हो गए हैं। और इस बार तो वो क्या हुई यो क्या हुई छान छेरी हुई नहीं यो दूसरा क्या हुई नु फरसूली की छान, उनके भी ना पूरे पत्ते झड़ने लग गए हैं। तो बस यही है, धीरे धीरे झड़ जाते हैं उनके पत्ते। बाकी सबसे जो हरे भरे हो रखे हैं वो हो रखे हैं बांस के पेड़। जो बांस के ही पेड़ हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। कभी नहीं झड़े। हाँ क्योंकि इनकी जड़ों से पानी निकलता है। अगर इसके पत्ते झड़ गए, पेड़ सूख गया, तो फिर वहाँ जो धारे में पानी आता है वो कहाँ से आएगा फिर। नब्बू और सुमन जाएंगी कमल पानी, है ना, जिसको गढ़वाली में कमल पेड़ बनी हो। तेवाखर्क में एक ऐसी जगह है जिसका नाम कमल पेड़ है, तो ये दोनों वहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे साथ छोटी सी हमारी परुली है, और यहाँ से रास्ता कैसा है, तो हम इस रास्ते से परुली को लेके नहीं जा पाएंगे। इसलिए परुली, मैं और बब्बी यहीं पे रहेंगे। दूसरी बात, परसों आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि यहाँ पे मैं घास काटने आई हुई थी, चाची ने भी काटा, तो ये अभी सुखाने के लिए उन्होंने रखा है, तो अभी ये सूखा नहीं है। और यहीं पे है टावर, ये जियो का टावर। जो भी नेटवर्क आते हैं वो इसी टावर की वजह से आते हैं, ठीक है। और इधर साइड भी काटा हुआ है घास, तो इधर भी सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो क्या हुआ ना, मतलब नब्बू और सुमन जाने वाले थे घास लेने के लिए, लेकिन परुली की माँ दूसरे रास्ते चले गई है गौशाला। बोला कि रहने दे, मैं लेके चले गई। वो डिग्गीधार है, एक जगह है यहाँ पे डिग्गीधार, वो उनके उस रास्ते चले गई है। बाकी आज हम पहली बार घूमने टावर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। और परू को क्या हुआ? ये भाई ये परी क्या हुई? तो आगे से सुमन लगी हुई है, हम पीछे से लगे हुए हैं। तो हमने कहा थोड़ा नीचे तक चले जाते हैं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, है ना। वरना यहाँ से नीचे तो हम जब मार्केट जाते हैं तभी आते हैं, वरना यहाँ से नीचे हम मतलब हमारे दर्शन ही, या तो यही हमारे दर्शन नहीं करते या हम ही इनके दर्शन नहीं करते। ये और यहाँ से देखिए पार जो है ना बिनेगार जो, अच्छा जो पार है ना, पार मतलब सबसे लास्ट नहीं, बीच में वो है बिनेगार। वहाँ भी मैं अभी तक गई नहीं हूँ ना। भाभी आप उनके घर नहीं गए अभी? नहीं, जहाँ पर ताई भी गई है। नहीं ताई भाभी को बिनेगार गई हो? नहीं गई मैं बिनेगार। बिनेगार से नीचे नहीं गई हो? मतलब मैं गांव में नहीं गई हूँ, बिनेगार के गांव में नहीं गई यार। मैं बोल तो रही हूँ नहीं गई मैं। अगर भाभी नहीं गई तो ये दीदी कह रही है भाभी के ताक लेके गई तो भाभी बोली कि भाभी गई कब आएगी? इन लोगों का देखा, ये लोग ना आपस में ही लड़ते रहते हैं। नब्बू हुई, बब्बी हुई, सुमन हुई, और परी कहाँ जा रही? तो अभी गोठे च गोट तो दिया तुम्हारी टावर बोल, टावर तो अच्छो टावर से तीर बोल, तीर परी को हम योब्या में मालकोट ली जान है परी। अरे मालकोट इंच मालकोट गिचारी आई फोन ही देखो। और इस खेत का भी
जो मंडवे का नयो है वो नहीं काटा गया है, तो अब काटेंगे शायद आराम से, क्योंकि इन्होंने भी शायद परसों ही काटा है। अब ये काट देंगे, तो इस तरीके का इतने देर तक रख सकते हो आप मंडवे का नयो, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल सही रहता है ना। और यहाँ पे हम बैठ जाएंगे क्योंकि ये एक अच्छी जगह है बैठने के लिए। और यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको बहुत ही सुंदर व्यू, ये देखिए बिल्कुल पहाड़ी पहाड़, जितने पहाड़ हैं 1 2 3 4 बाबा। भाभी गलत गिन रहे हो आप। परी कैसा लग रहा है? ये परी कैसा लग रहा? 3 4 5 6 7 8 9 10 परी वाह करो, 10 पहाड़। वाह। तो काफ़ी देर हम बैठे रहे यहाँ पे और अब समय हो गया है घर जाने का। बाकी मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि पहली बार यहाँ से नीचे आए हम, और ना अभी चढ़ाई चढ़ने में ऐसी आतुरी आ रही है ना, क्या ही बता दूँ। और तुम लोगों को लगा अच्छा यहाँ तिमले धार आ गए तुम्हारा तो रोज का रास्ता है ये। बाकी घर पहुँच गए हैं और घर पहुँचते ही सासू जी ने बोला कि इस छिमुले को दादी लोगों को दे के आ, ठीक है। तो देखिए हमारी बेल पे हो रखी है, जो छत पे था ना, तो ये दादी लोगों के है, मतलब चाची लोगों के लिए है, तो उनके लिए दे के आऊँगी मैं। ए दे चक्का नहीं भूजी काटन बैठी। तो अब हमारा रात्रि का भोजन हो चुका है। बाकी आपने देखा व्लॉग के माध्यम से कि सुबह से लेके शाम हुई तब जाके थोड़ी तबीयत ठीक हुई, क्योंकि दिन भर में ब्लॉग ज़्यादा मैं बना नहीं पाई, तो यही एक रीज़न था। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।